हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान का 11वां वीडियो लेकर आया हूं, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो हर एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और हर एक एग्ज़ाम में संभावित है कि यह आ सके। जैसे मान लीजिए आपका यूपी टेट हो, यूपी सी टेट हो, या सी टेट हो, यूपी टेट हो, या सुपर टेट हो, जूनियर टेट हो, जो भी है वैकेंसी आने वाली, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, यूपी एस आई हो, इन सब क्वेश्चनों में आने का संभावना है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का टॉपिक में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? आयरन की कमी से, फ्लोराइड की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से, कि कैल्शियम की कमी से। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका फ्लोराइड की कमी से। ठीक है, फ्लोराइड की कमी से दंत क्षय रोग होता है। देखिए, फ्लोएम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है फ्लोएम? पौधों में, पशु में, स्तनधारी में, कि उपरोक्त में सभी? तो इसमें किसमें पाया जाता है फ्लोएम? फ्लोएम पाया जाता है क्या? पौधों में पाया जाता है। इसका कंक्लूजन देखिए कि फ्लोएम पौधों में उत्तक होते हैं, जो पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों तक अन्य सभी भागों में संचारित करते हैं। और फ्लोएम विभिन्न विशेष कोशिकाओं से बना होता है, जिसे छलनी या ट्यूब साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिका कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्राव मनुष्यों को स्तन के दूध के उत्पादन के लिए तैयार करता है? ऑक्सीटोन, प्रोकोलैक्टिन, ऑक्सीकांटिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आपका? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ये कैसा है जो स्तन में दूध का संचार करता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन्स है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है, और पिट्यूटरी मस्तिष्क के आधार पर एक छोटी सी ग्रंथि है। यह शरीर के कई हार्मोन संतुलित करने को नियंत्रित करता है, और प्रोलैक्टिन महिलाओं में स्तन विकास और दूध के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? पानी, ऑक्सीजन, या आरबीसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है मुख्य घटक आपका प्लाज्मा के लिए? पानी एक क्या है? मुख्य घटक है। देखिए कह रहा है, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और प्लेटलेट्स निलंबित हैं। यह रक्त मात्रा के आधे से अधिक गठन करता है, और इसमें ज़्यादातर पानी होता है, जिसमें भंग, लवण और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम निम्न धमनियों में से कौन सी डीऑक्सीजनकृत रक्त ले जाती है? महाधमनी, परिकोष्ठ, वेना कावा, या फुफ्फुसी धमनी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फुफ्फुसी धमनी। ठीक है, फुफ्फुसी धमनी दिल से फेफड़े तक ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पित्त स्टोर करता है? अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय, या परिशिष्ट? तो कौन करता है आपका? तो आपका कौन करता है? पित्ताशय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पित्ताशय। जिगर पित्त की अधिकता पैदा करता है, जो पित्ताशय में जमा हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रेक्टस रोग होता है? मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन सी, या आयरन? तो किसकी कमी से होता है आपका? विटामिन डी की कमी से रेक्टस होता है। विटामिन डी की कमी से रिक्टस होता है, और रिक्टस बच्चों में हड्डियों को नरम और कमज़ोर करता है। ठीक है,
किण्वन किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किण्वन का खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, इसका देखिए 1857 में लुई पास्चर ने दिखाया कि लैक्टिन एसिड किण्वन जीवित जीवों के कारण होता है। 1860 में उन्होंने प्रदर्शित किया कि बैक्टीरिया दूध में खटास पैदा करते हैं और एकमात्र प्रक्रिया है जिससे पहले केवल रासायनिक परिवर्तन माना जाता था और भोजन के खराब होने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका की पहचान करने में उनके काम ने पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया को प्रेरित किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन शरीर की हड्डी की सबसे छोटी हड्डी है? फेमूस, टिबिया, स्टेप्स या अनिवार्य? तो इसमें से कौन सा होगा आपका? स्टेप्स एक कान की हड्डी होती है। देखिए, कान में स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अपशिष्ट निपटान प्रणाली के रूप में जाना जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म या लाइसोसोम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन है इसमें से? आंसर आपका, राइट आंसर आपका सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम सेलुलर ऑर्गेनल है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को सेलुलर मलबे को तोड़ने के लिए एसिड हाइड्रेलेज एंजाइम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन को विट्रियल के तेल के रूप में जाना जाता है? नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो किसको जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2SO4। मध्ययुगीन यूरोपीय केमिस्ट द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 को विट्रियल या तेल कहा जाता था क्योंकि यह लोहे के मुहासे में हरी विट्रियल को भूनकर तैयार किया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगला क्वेश्चन पे। क्षार धातुएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत संग्रहित होती हैं? पानी, तेल, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन किस में एकत्रित होती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल में। ठीक है, उनकी उच्च प्रक्रिया के कारण हवा के साथ प्रक्रिया को रोकने के लिए क्षार धातुओं को तेल के नीचे संग्रहित किया जाना चाहिए। ठीक है, ब्लीचिंग के निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? तो निम्न में से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक रूप से इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है और इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सल्फर के साथ रबर के हीटिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइविनेजेशन, सल्फोनेशन, वल्केनाइजेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वल्केनाइजेशन। क्या कह रहा है? वल्कनीकरण की एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रबर को सल्फर एक्टिवेटर के साथ 140 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और प्रक्रिया में लंबे समय तक रबर के अणुओं को बीच क्रॉस लिंक का गठन शामिल है ताकि सुधार, लोच, लचीलापन, तन्यता, ताकत, चिपचिपाहट, कठोरता और मौसम प्रतिरोध में सुधार हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आज का अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट?
तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो कौन सी धातु निम्न धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? पारा, जिंक, निकेल की टीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है। अमलगम एक अन्य धातु के साथ पारा का एक मिश्र धातु है जो पारे के अनुपात के आधार पर एक तरल, एक नरम पोस्ट या एक ठोस हो सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें यूवी विकिरण से बचाती है? यानी यूवी मतलब होता है यू और भी, अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। तो निम्न में से कौन सा आंसर आपका इसमें होगा? पराबैंगनी किरणों से तो कौन सा होगा? ओजोन बचाता है। ठीक है। ओजोन परत मनुष्य को अल्ट्रावायलेट विकिरण से हानिकारक प्रभाव से बचाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को लकड़ी की स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? एथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। तो निम्न में से कौन सा है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिथाइल अल्कोहल। मेथेनॉल, जिसे मेथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, और सूत्र के साथ एक रासायनिक मेथेनॉल लकड़ी की शराब का पानी प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह लकड़ी के विनाशकारी आसवन द्वारा मुख्य रूप से उत्पादित किया था। आज का अगला क्वेश्चन आपका क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए निम्न में कौन सी गैस रिसाव जिम्मेदार था? मीथेन, एसिटिलीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा गैस जिम्मेदार था आपका? इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड। यह गैस रात के समय में रिसाव हो गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की वहाँ की जान चली गई थी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड जिम्मेदार था। पानी, अगला क्वेश्चन है, पानी गैस डैश का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है। पानी गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का युक्त ईंधन गैस है, जो उत्पीड़क के कोक के रूप में गुजरती है, कोक से गुजरती है। बढ़ते हैं आज के अगला क्वेश्चन पर। हाइपरमेट्रोपिया डैश का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलाकार लेंस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तल लेंस। क्या कह रहा है इसका व्याख्या? हाइपरमेट्रोपिया लंबी दृष्टिहीनता एक सामान्य आँख की स्थिति है जहां आसपास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने के लिए दृष्टि स्पष्ट होती है। इस स्थिति में रेटिना पिछले हिस्से में पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सही छवि शामिल होती है, जिसके परिणामस्वरूप करीब आने वाली वस्तुओं के लिए धुंधली दृष्टि होती है। मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस का उपयोग अक्सर इस हानि के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह संपर्क लेंस या चश्मे के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? लीवर में, स्प्लीन में, अस्थि मज्जा में या फेफड़े में? तो किस में उत्पन्न होती है आपकी? यह होती है अस्थि मज्जा में। ठीक है। लाल रक्त कोशिका, अधिकांश सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में पैदा होते हैं और हड्डी के गुहाओं के अंदर नरम फैटी ऊतक है। आज का अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या है? फास्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या है? इसका क्या होगा? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है।
इसका फास्फोरस एसिड पानी में 2H+ आयन दे सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है, पीआई क्षार को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीआई क्षार को छूना साबुन छूने के जैसा लगता है। क्यूआई सभी क्षार अल्कली है। केवल क्यू, पी और क्यू दोनों, न पी न क्यू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पी। क्षार साबुन जैसे क्षार पानी में घुलनशील है और सभी अल्कली क्षार, जबकि सभी क्षार का अल्कली नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आँखों के लिए धोने के लिए किया जाता है? तो फास्फोरस एसिड, बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एस्टिक एसिड। इसमें से कौन सा नहीं किया जाता है? तो बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड किया जाता है आँख को धोने में। आँख को धोने में बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। आँख को धोने के समाधान के रूप में बोरिक एसिड का बैक्टीरिया के संक्रमण के सुखदायक सूजन या वाली आँखों के उपचार में मदद करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकड़ी की आग से बंद कमरे में लोगों की मृत्यु किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के। इसका सूत्र होता है CO। ठीक है। एक कमरे के अंदर आग जलाने से तेजी से ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? पीआई एंटीसेप्टिक का उपयोग उत्पादन के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। इसका क्या हो जाएगा? क्यूआई कार्बन 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। केवल पी, केवल क्यू, दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों होता है। ठीक है, दोनों सही है। पोविडोन आयोडीन, जिसे आइडोपोविडोन के रूप में भी जाना जाता है और सर्जरी से पहले और बाद में त्वचा का कीटाणु शोधक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एंटीसेप्टिक है। और कार्बन 60 एक फ्लोरीन है जिसे कैंसर के इलाज में दिखाया देता है या लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, एस्पिरिन है एक एनाल्जेसिक, एक एंटीपियरेटिक। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हो जाएगा ए और बी दोनों है। ठीक है, ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार प्राप्त करती है? कुहेसे के कारण, कैपिलरी के कारण, सरफेस टेंशन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सरफेस टेंशन बिंदुओं को सामान्य रूप से ड्रॉप की सतह खींचता है और इस प्रकार न्यूनतम क्षेत्र वाले गोलाकार आकार के उत्पादन में हो जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पीआई ड्राई सेल चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्यूआई लैग्रेंज सेल है जो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल पी, केवल क्यू, पी और क्यू दोनों, न तो पी न तो क्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पी। ठीक है। सूखी सेल पुनः प्रयोजित नहीं है और डैनियल सेल, लैग्रेंज सेल कोशिकाएं होती है जिससे पुनः चार्ज किया जा सकता है। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।